और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आईजी भरतपुर गौरव श्रीवास्तव की मॉनिटरिंग में बड़ी कार्रवाई हुई है। धौलपुर में डकैत पर कार्रवाई में नया अपडेट आपको दे देते हैं। डकैत केशव गुर्जर से पुलिस का एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर के दौरान दस्यु केशव के पैर में गोली लगी है। 1,15,000 रुपए का इनामी है। डकैत केशव गुर्जर एसपी धौलपुर धर्मेंद्र खुद इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। मॉनिटरिंग तो कर ही रहे थे लेकिन खुद ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। अब घायल केशव को धौलपुर अस्पताल ले जाया गया है। केशव से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद होने की सूचना भी है। तो आपको बता देते हैं कौन है केशव गुर्जर। जगन गुर्जर से 2007 में मुलाकात हुई थी और उसके बाद क्राइम वर्ल्ड में वो रुका ही नहीं। 1,15,000 का इनामी है। आप समझ सकते हैं कि वहां पर कितना ही ज्यादा इसने दहशत फैलाई होगी। 4 दर्जन से ज्यादा हत्या, डकैती और लूट के मामले इस पर दर्ज है। 11 बार मुकाबला पुलिस से हुआ लेकिन पकड़ा नहीं गया था तब, लेकिन अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। पुलिस ने एनकाउंटर किया इसका और पैर पर गोली लगी है। घायल है, अस्पताल में एडमिट है। पूरी जानकारी के साथ धौलपुर से सहयोगी विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, पुलिस की बड़ी कार्रवाई और बड़ी सफलता। बीते 11 बार जो पुलिस नहीं कर सकी थी वो अब अंततः किया है। केशव गुर्जर पुलिस की गिरफ्त में, क्या जानकारी, पूरा एनकाउंटर किस तरह से रहा और अभी क्या स्थिति? और देखिए, पूरे मामले की बात करें, जिस प्रकार से आतंक का जो पर्याय बना हुआ था डकैत केशव गुर्जर, जो राजस्थान ही नहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी इनामी है। करीब 1.25 लाख रुपए का डकैत पर इनाम था। इसके अलावा 2 भाई भी हैं, वो भी इनामी है। फिलहाल पुलिस लगातार पुलिस को सूचना मिलती है कि कहीं ना कहीं डांग में इसकी लोकेशन है, जिसके बाद एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में लगातार देर रात से ही पुलिस कॉम्बिंग कर रही थी और लगातार सर्चिंग अभियान जारी रखा था। इसी दरमियान सूचना मिली थी कि सोनी गोल्डा थाना क्षेत्र के सोनवा मंदिर के आसपास का मूवमेंट था, जिसके बाद पुलिस पहुंची थी। पुलिस को देखते ही डकैत की ओर से फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी फायरिंग की। इस दौरान उसके पैर में गोली लगी। पैर में गोली लगने के बाद घायल हुआ है। इसके बाद इसको अस्पताल में, जिला चिकित्सालय में भेजा गया है उपचार के लिए। वहीं बताया जा रहा है कि इसके साथ में कुछ साथी भी हैं जिनकी लगातार बिल्कुल और एक कुख्यात पुलिस के हत्थे है और ऐसे लोगों की जगह सलाखों के पीछे। आप बने रहिएगा हमारे साथ में। सहयोगी शिवेंद्र भी जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, बड़ी कार्रवाई हुई है और जो आतंक का पर्याय था वो अब पुलिस की गिरफ्त में है। ये कार्रवाई इसलिए क्योंकि महत्वपूर्ण, क्योंकि जिस तरह से भी सहयोगी बता रहे थे कि राजस्थान में नहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी नामी था। और देखिए जयती, आपको याद होगा कि सबसे पहले हमने इस खबर को ब्रेक किया था। तो हमारे पास ये सूचना थी कि एक मुठभेड़ हुई है और उसमें एनकाउंटर जैसी स्थिति बनी है। हालांकि उस समय जो पुलिस के अधिकारी थे, क्योंकि उनका ऑपरेशन ऑन गोइंग था, तो वो उस समय कंफर्म नहीं कर रहे थे। लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है। खुद जो भरतपुर रेंज के आईजी हैं गौरव श्रीवास्तव और धौलपुर के एसपी हैं धर्मेंद्र सिंह, दोनों अधिकारी मेरी बात हुई है और दोनों ने कंफर्म किया है कि 1,15,000 रुपए का जो इनामी बदमाश है केशव गुर्जर, जो पिछले कई महीनों से धौलपुर पुलिस के लिए खासकर सरदर्द बना हुआ था और आंख मिटोली का खेल चल रहा था डकैत के साथ। कई बार ऑपरेशन हुए, कई बार सर्च हुआ, लेकिन हर बार जो केशव डकैत था वो भागने में कामयाब रहता था। इस बार मुखबिरों की सूचना पर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी इस तरीके के बड़े बदमाश जैसी पकड़ में आते हैं उसमें मुखबिरों का रोल इम्पोर्टेंट होता है जी। और इस बार भी यही हुआ कि मुखबिर की सूचना मिली पुख्ता। और आप गंभीरता देखिए कि खुद धौलपुर के जो एसपी हैं धर्मेंद्र सिंह, वो खुद जंगलों में थे। उन्होंने इस ऑपरेशन को लीड किया। बारिश के मौसम में धौलपुर पुलिस की जो टीम थी वो डटी रही। आईजी भरतपुर रेंज गौरव श्रीवास्तव, जो कि लगातार इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे, उनके निर्देशन में पूरा ऑपरेशन चला और ये बड़ी कामयाबी मिली है। इस कार्रवाई से खासकर धौलपुर के जो लोग हैं, खासकर बाड़ी के लोग, सर मथुरा के लोग, उन लोगों ने बहुत राहत की सांस ली है जैसी, क्योंकि वहां से लगातार ये जो केशव था वो चौथ वसूली की कोशिश करता था, आए दिन लोगों को धमकाता था, फिरौती मांगता था। तो काफी राहत की सांस ली है और धौलपुर पुलिस का, राजस्थान पुलिस का आभार भी जता रहे हैं लोग इस कार्रवाई से। बिल्कुल शिवेंद्र, बने रहेगा हमारे साथ में। सहयोगी सत्यनारायण भी जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, बड़ी कार्रवाई और एसपी धौलपुर धर्मेंद्र सिंह ने पूरा ऑपरेशन जिस तरह से खुद लीड किया, एक अलग सहयोग भी बना है क्योंकि कुख्यात था ये और कुख्यात डकैत की जगह सलाखों के पीछे थी। 11 बार विफलता के बाद आखिरकार सफलता पुलिस को मिली है। किस तरह से पूरा ऑपरेशन रहा, क्या पूरी कार्रवाई हुई, इस पर मिनट टू मिनट जानकारी अगर आपके पास हो तो साझा कीजिए। देखिए कि बड़ा संयोग बना राजस्थान पुलिस महकमे के अंदर, क्योंकि अभी जो वर्तमान आईजी हैं भरतपुर के गौरव श्रीवास्तव, वो खुद भी एसपी धौलपुर रह चुके हैं और उस समय जो वर्तमान पुलिस महकमे के जो मुखिया हैं उमेश मिश्रा, वो उस समय आईजी भरतपुर पर थे। तो उस समय भी गौरव श्रीवास्तव इस प्रकार की बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते थे। कई बड़े दस्तों उन्होंने सफाया किया है और आज फिर से उसी ऊंचाई पर ले गए हैं धर्मेंद्र सिंह, जो एसपी भरतपुर आईजी उस समय अब भरतपुर गौरव श्रीवास्तव में, वही उमेश मिश्रा डीजीपी। तो माना जा रहा है कि बड़ा संजोग है पुलिस महकमे के अंदर। इस प्रकार की जो आज बात घटना हुई है के अंदर दस्ते को गोली लगी है, अब उसको पता लगाया गया है। वहीं गौरव श्रीवास्तव भी भरतपुर से टोपू के रवाना हो गए हैं। वहां जाकर वो पूरी टीम को बधाई देंगे, जिससे कि पूरी टीम की हौसला देख की जाती है कि बड़ा सफलता है पुलिस महकमे के लिए देती।
बिल्कुल सत्यनारायण, क्योंकि एक बार फिर से इतिहास ने अपने आप को दोहराया है। आपको ज्ञात हुआ क्योंकि आज उमेश मिश्रा का आपने जिक्र किया, प्रदेश पुलिस के बेड़े के मुखिया वो हैं। गौरव श्रीवास्तव का जिक्र किया जो कि आईजी भरतपुर के पद पर तैनात है। तो वहीं गौरव श्रीवास्तव ने धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह को और पूरी टीम को बधाई दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं के पद चिन्हों पर वो जानते थे कि भरतपुर धौलपुर में क्या स्थिति रहती है डकैती और डकैतों को लेकर के कहीं ना कहीं भलीभांति परिचित थे, जिसका अंदाजा अनुभवों के आधार पर उन्होंने यहाँ पर इस कार्रवाई में दिया। और देखिए सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी साथ ही आपको दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरों में दर्द से करहाता हुआ ये डकैत केशव गुर्जर, दस्यु केशव गुर्जर, जिसको एनकाउंटर में पैर में गोली लगी है। अब आरोप अगर आप सोच रहे हैं कि 1,15,000 इस पर है। चलिए हमारे साथ में इस वक्त आईजी गौरव श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं। गौरव जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयों के आप पात्र हैं और आपकी पूरी टीम, आपने जिस तरह से इस ऑपरेशन को लीड किया, आतंक के पर्याय को आपने आप गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। क्या कहेंगे, क्या पहला रिएक्शन और क्या पूरी कार्रवाई के दौरान आपने देखा, पाया और किया? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। इस पूरी कार्रवाई का श्रेय एसपी धौलपुर और उनकी टीम को जाता है। केशव गुर्जर का एरिया ऑफ ऑपरेशन मुख्य रूप से धौलपुर जिला रहा है और इसके अलावा जब भी दबाव पड़ता है तो करौली और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी वो शेल्टर लेता है। इसमें जो भी हमारे ऑपरेशंस हैं उसमें सफलता का जो मेन पॉइंट है वो है रिलायबल इंटेलिजेंस, अपराधी की सही लोकेशन पता होना जी। तो ऑपरेशन इसके पहले काफी किए, कई बार एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ इसी केशव डकैत के साथ, लेकिन हर बार ये काफी दूर से पुलिस को मूवमेंट को भांप करके और फरार होने में सफल होता रहा जी। इस बार ग्राउंड लेवल से इंटेलिजेंस बहुत सटीक थी। अल्प समय में मिली इंफॉर्मेशन पर तुरंत ही टीम्स डिस्पैच की गई और पूरा प्रिकॉशन बरतते हुए अपनी एसपी धौलपुर के नेतृत्व में टीम्स ने दबिश दी और आज सुबह करीब घंटा डेढ़ घंटा पहले हमें सफलतापूर्वक उसमें भी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, परंतु सक्सेसफुली पुलिस ने इसे एप्रीहेंड किया। इस एक्सचेंज में केशव के पैर में गोली लगी है जिसे अभी अस्पताल ले जाया जा रहा है। बिल्कुल गौरव जी, और ये बड़ी कार्रवाई क्योंकि आपको श्रेय आपकी टीम को जाता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपका वो अनुभव जो बतौर एसपी जब आप धौलपुर में कार्यरत थे, आपने देखा है वहां की भौगोलिक परिस्थितियों को, वहां पर लोगों में जो डर था इस व्यक्ति और इसकी पूरी टीम इस तरह के और डकैतों के प्रति। देखिए डकैत इस क्षेत्र में अपने आतंक का भय पैदा करके लोगों से मदद भी लेते हैं, शेल्टर भी लेते हैं और इस क्षेत्र में जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं उनसे चौथ वसूली भी करते हैं। हमारा काम इसमें दोनों एरियाज पर रहा। लगातार जो ऑपरेशन इस इलाके में हुए उससे हमारी क्यूआरटीज को इस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां और उसके अनुसार रेड्स देने में एक्सपीरियंस तो मिला ही मिला। साथ ही हमने लोगों में अपना जनसंपर्क बढ़ा करके थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की तरफ भी ध्यान दिया, जिससे छोटी बड़ी हर प्रकार की सूचनाएं इजीली हमारे पास आ सकें और हर छोटी सूचना को कहीं ना कहीं हमने डेवलप करके पब्लिक को भी यह मैसेज देने की कोशिश करी कि उनकी सूचना पर कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल, जिससे वो पुलिस में विश्वास रखें और आगे बढ़ करके हमारा सहयोग करें। बिल्कुल गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने ये आतंक के पर्याय को दिल की सलाखों के पीछे डालकर ये तो साबित कर दिया है कि जो स्लोगन है राजस्थान पुलिस का कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास वो बरकरार है। हमारे साथ में एसपी धौलपुर धर्मेंद्र सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को। लीड किया आपने पूरा ऑपरेशन और दस्यु केशव अब आपके सलाखों के जेल के सलाखों के पीछे आपकी कस्टडी में, क्या पूरी कार्रवाई रही, अगर आप दर्शकों को समझाएं पूरे तरीके से? ये इसकी केशव गुर्जर जो डकैत है इसकी सूचना हमें मिली थी जो सोने का गुर्जर थाना इलाके क्षेत्र में, जिसको लेकर सर्कल बाड़ी के एसएचओज और डीएसटी और क्यूआरटी टीम जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग से चला रहे और इस बीच डांग क्षेत्र में आमने सामने मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से गोलियां चली और इसके पैर में एक गोली लगी है, अभी जिला अस्पताल में भर्ती है। धर्मेंद्र सिंह जी, ये जो कुख्यात है ये आतंक का पर्याय था, ना सिर्फ बाड़ी धौलपुर सरमथुरा बल्कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ओर से भी आपको जानकारी होगी, वहां पर भी इनामी था। इसे पकड़ने के पीछे मेहनत काफी रही और कहीं ना कहीं एक बहुत ये ऑपरेशनल रहा भी। सुबह में कार्रवाई की आपने जानकारी थी, उसके बाद भी किस तरह से इसको एक्सेस किया?
हाँ, ये काफी लंबे समय से फरार है, लगभग 7-8 साल से ये मुलजिम जो है ये फरार रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी 50,000 का इनाम है इस पे, और 15,000 का इनाम मध्य प्रदेश से भी है, और 50,000 का इनाम राजस्थान पुलिस से भी है। तो डेफिनेटली एक लंबे समय से इस पे काम चल रहा है, और मेरे समय नहीं, मेरे प्रेडिसेसर्स के समय से भी काफी इसमें इम्पोर्टेंट होमवर्क मेरे प्रेडिसेसर्स ने भी किया था। तो एक लंबी मतलब मेहनत के बाद ये आज पकड़ा गया है। धर्मेंद्र सिंह जी, अभी हम वही बात कर रहे थे, दर्शकों को समझा रहे थे, क्योंकि पुलिस महकमे में आज सुखद सहयोग बना है। अभी गौरव श्रीवास्तव जी से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि ये कहीं ना कहीं भौगोलिक परिस्थितियों और अनुभव का एक नतीजा निकला कि अनुभव उनके थे और आपने उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया, उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। जी, हेलो। बिल्कुल सर, मेरा वही सवाल, क्योंकि आपसे कुछ देर पहले हम यही बता रहे थे कि एक वही सही कह रहे हैं उसमें, क्योंकि हमारे आईजी साहब भी पहले एसपी धौलपुर रह चुके हैं, और पूर्व के एसपीज का भी जो एक्सपीरियंस रहा है डांग केस का, क्योंकि ज्योग्राफिकली बहुत एरिया रहता है, अच्छा कवर मिलता है अपराधियों को और अच्छा लोकल सपोर्ट मिलता है, तो डिफिकल्ट ऑपरेशन रहता है। और इसमें पहले हमारे कांस्टेबल को पेट में गोली भी मार दी थी इसने एक ऑपरेशन में, तो इसमें कैजुअलिटी के भी चांसेस रहते हैं। बहुत मुश्किल से हमारा एक जवान बचा था जब पहले एक ऑपरेशन हुआ। तो डेफिनेटली बहुत ही रिस्की ऑपरेशन रहता है, और पूर्व के जो ऑफिसर्स हैं और सीनियर ऑफिसर्स हैं, आई साहब पहले धौलपुर एसपी रह चुके हैं जी, तो उनके अनुभव हमारे लिए काफी काम आए। अच्छा धर्मेंद्र सिंह जी, जब ये ऑपरेशन चला तब ये, क्योंकि इसका परिवार भी इन्हीं तरह की घटनाओं में लिप्त है, इसमें 4 दर्जन से ज्यादा हत्या के इल्जाम इस पर है, इसके भाई भी डकैत थे, उनको लेकर ये अकेला वहां पर था या फिर इसके साथ में इसके साथी और थे? ऑपरेशन और भी अपने साथियों के साथ था, और बाकी लोग जो है स्थिति का फायदा उठा के भागने में सफल हो पाए हैं, उनकी तलाश जारी रहेगी। लेकिन सर एक चीज तो आप भी मानकर चलते होंगे, क्योंकि जिस तरह का आपने एटमॉस्फेयर वहां के आम लोगों के जहन में डेवलप किया, आसानी से आप तक पहुंच पा रहे हैं, पहले डरते होंगे, लेकिन अब आपके पास में शिकायतें पहुंचाई और कहीं ना कहीं इस पूरी कार्रवाई के दौरान उनकी ओर से जो इनपुट या सहयोग मिला है, डर कर ही नहीं बल्कि ये बताकर भी कि हम परेशान हैं, इसे आप जल्द से जल्द गिरफ्तार कीजिए। नहीं, सही बात है, जितना हम लोग रेस्पॉन्सिव रहते हैं, जितना हम लोग जनता की बात को इम्पोर्टेंस देते हैं, उसमें ज्यादा सूचनाएं आती हैं। तो इसमें जनता की तरफ से भी हमें काफी सूचनाएं मिली हैं, और उसके कारण काफी फायदा हमें इस ऑपरेशन में पहुंचा है, और एक विश्वास जब जनता से बैठता है तो और सूचनाएं आना बिल्कुल जी धर्मेंद्र सिंह जी, और वही अब जो बात है, जो स्लोगन है पुलिस का, राजस्थान पुलिस का, कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, वो बिल्कुल चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। एक आप मेरे को अपडेट भी दे दीजिए कि स्टेटस अभी करंट क्या है, जिसके पैर में गोली लगी अस्पताल? हॉस्पिटल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को फर्स्ट इंडिया की ओर से भी, क्योंकि यही आतंक के पर्याय उनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। और आप देखिए, आप सुन रहे थे, पहले आपने आईजी गौरव श्रीवास्तव को भी सुना, उसके बाद एसपी धर्मेंद्र सिंह को भी सुना। कहना उनका यही था कि अनुभवों का फायदा मिला, क्योंकि उस जगह की भौगोलिक परिस्थिति, वहां के लोगों की मानसिकता, उनके जहन के डर से वो वाकिफ थे, उनको पता था कि वो कितने परेशान चल रहे हैं। और जब धौलपुर बाड़ी के आसपास के इलाकों में डकैती की बातें सामने आती है, तो फिर इस तरह के डकैतों का हश्र यही होना चाहिए। हालांकि सुबह में सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर ही आपने इस खबर को देखा था, उस समय पुलिस के महकमे के द्वारा ये पुष्टि नहीं की गई थी, लेकिन ये अपडेट आ चुकी थी सूत्रों के अनुसार हमारे पास कि एनकाउंटर हुआ है, और एनकाउंटर में मुठभेड़ के दौरान दस्यू केशव गुर्जर के पैर में गोली लगी है। आप समझिए, 50,000 इनाम उत्तर प्रदेश में, 50 मध्य प्रदेश में, और पुलिस पर इनाम की जो राशि है वो 1.25 लाख के आसपास बताई जा रही है। इतना बड़ा इनामी बदमाश अगर क्षेत्र में घूम रहा था, लोगों को डरा रहा था, हथियार की नोक पर उनसे रंगदारी की मांग कर रहा था, 4 दर्जन से ज्यादा हत्या के वारदातों के अंदर लिप्तता इसकी बताई गई है, और केशव गुर्जर के अब गिरफ्त में होने से वहां की जनता राहत की सांस यकीनन लेगी, और कोटि कोटि वो धन्यवाद भी दे रही है पूरी टीम को, आईजी भरतपुर गौरव श्रीवास्तव को, साथ ही एसपी धर्मेंद्र सिंह को भी, जो कि धौलपुर एसपी के तौर पर लगातार जिस तरह से अभी आप सुन रहे थे कि रिस्की ऑपरेशन होता है, इसमें आप समझते हैं क्योंकि सामने वाले के पास में हर तरह के हथियार है, अब वो उसे किसी भी सूरत पे यूज करने की कोशिश करता है। आज भी जब एनकाउंटर चल रहा था तो उसने पहले
फायरिंग पुलिस की जो टीम थी पुलिस राब्ते पर की और उसके बाद में जवाबी फायरिंग हुई, एनकाउंटर हुआ, पैर में गोली लगी। 11 बार पहले भाग निकला था लेकिन 12वीं बार पुलिस को सफलता मिली और सफलता भी ऐसी मिली कि अब जेल की सलाखों के पीछे है। अभी आपने देखी थी सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जब पहुंच रहा था, करहा रहा था और कहीं ना कहीं उसको भी शायद इस चीज का अंदाजा नहीं था, एक अभिमान हो गया होगा कि 11 बार बच निकला हूं, इस बार भी आसानी से बच निकलूंगा और साथियों को भी निकाल कर ले जाऊंगा। लेकिन अब इसके साथियों की भी तलाश पुलिस कर रही है और ये मानकर चलिए कि जल्द से जल्द जो आतंक के पर्याय है, जो इस तरह की दस्यु है, जो डकैत अपने आप को कहते हैं और उस चीज में अपनी शान समझते हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे जल्द होंगे क्योंकि पुलिस का विश्वास लगातार कायम और भी ज्यादा हो रहा है। ये क्षेत्र जहां पर लोग रात में जाने से कतराते हैं, धौलपुर हो गया, चंबल हो गया या आसपास, क्योंकि डरते हैं इस तरह की वारदात हमारे साथ हो ना जाए, परिवार के साथ ना हो जाए, हाईवेज पे नहीं निकलते। लेकिन अब पुलिस लगातार वहां पर रैपिड कार्रवाइयां कर रही है, स्थितियों को समझ चुकी है, जान चुकी है कि वहां से किस तरह की कार्रवाई और लोगों की इसमें इतनी मिलीभगत और लोगों की जो सहभागिता है वो नजर आ रही है कि लोग अब अपने डर को लेकर, अपनी बातों को लेकर, पॉइंट्स को लेकर पुलिस के पास पहुंच रहे हैं। वो बता रहे हैं कि यहाँ से ये मूवमेंट थी, ये इनपुट था और पुलिस को भी कहीं ना कहीं इस पूरे ऑपरेशन में उस चीज का फायदा मिला है। बड़ी खबर है, डकैत का एनकाउंटर हुआ है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अस्पताल में एडमिट है और जब ठीक हो जाएगा तो फिर इस पर तमाम वो सारी कार्रवाई होगी और जो जिस चीज का ये हकदार है, जिस सजा का ये हकदार है, वो सजा इसको मुकम्मल होगी भी। बड़ी खबर है, तस्वीरों के साथ फर्स्ट इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर। आईजी भरतपुर गौरव श्रीवास्तव की मॉनिटरिंग में बड़ी कार्रवाई और एक संयोग ही आप इसको मान लीजिए, कोइंसिडेंस इसको कह लीजिए, क्योंकि आज इस महकमे में, पुलिस महकमे में जिस तरह का ये संयोग बना है, 1,15,000 रुपए के इनामी डकैत केशव गुर्जर के पैर में गोली लगी है। एनकाउंटर के दौरान एसपी धौलपुर धर्मेंद्र सिंह ने पूरे ऑपरेशन को लीड किया, लगातार इस पर वो लीड करते रहे, इनपुट जुटाते रहे। आईजी भरतपुर गौरव श्रीवास्तव धौलपुर के एसपी रह चुके हैं, बतौर एसपी उन्होंने धौलपुर में अपना कार्य किया है, कार्यरत रहे हैं, तो धौलपुर की वस्तुस्थिति उनको समझ में आती है, जो पृष्ठभूमि है वो समझते हैं, वो डर वो समझते हैं। डीजीपी उमेश मिश्रा जो कि आईजी भरतपुर पहले रह चुके हैं और उस समय तत्कालीन एसपी गौरव श्रीवास्तव ने कई इनामी डकैतों का सफाया किया था। इस चीज का फायदा कहीं ना कहीं उन्हें अब इस मुठभेड़ के दौरान मिला भी।